यौम जमहूरिया के रंग में रंगा पूरा देश। हुब्बल वतनी से लबरेज नजर आए जम्मू कश्मीर के नौजवान। शदीद सर्दियों में भी बड़ी मुस्तैदी के साथ मुल्क की खिदमत कर रहे भारतीय फौज के जवान। और जिला उधमपुर की कौशल्या देवी ने ख्वातीन के लिए पेश की मिसाल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं यौम जमहूरिया की। मुल्क के हर एक शहरी के लिए फख्र का दिन है ये मुल्क के हर शहरी में नई तवानाई पैदा करता है और वो इस मौके पर एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। मुल्क के झंडे को लहराते हुए देखकर लोगों में हुब्बल वतनी का जज्बा पैदा होता है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के मौके की सतरंगी छटा देखते ही बन रही थी। मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम के जरिए यहाँ के लोगों ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि यकजहती हमारी शिनाख्त है। यौम जमहूरिया के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। 26 जनवरी ये वो कौमी उत्सव है जो मुल्क के हर एक बाशिंदे को फख्र का एहसास कराता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए कौमी परचम कुशाई के दौरान फ्रांस के सदर जमहूरिया इमैनुअल मैक्रो मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मुल्क की तरक्की को पेश करती झांकियां, कदम ताल करते हिफाजती अमले के जवान और अपने करतब से हैरान कर देने वाले प्रोग्राम लोगों में जोश और जज्बा पैदा कर रहे थे। 75वें यौम जमहूरिया को लेकर पूरे देश में कौमी परचम फहराया गया। आज का दिन जो हमारे लिए वाकई में एक मुकद्दस दिन है और इसको हम जो है वाकई में एक त्यौहार की तरह जो है मनाते हैं, क्योंकि ये रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है। और मैं समझता हूँ क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया का यही एक मैसेज है कि जो आज का हम रिपब्लिक डे जो यहाँ पे मना रहे हैं, ये इंडिया की जो बुनियाद है वो यही है कि उसमें हर एक मजहब की कदर है, हर एक जज्बात की कदर है। क्योंकि आज का दिन जो है इसलिए वाकई मुकद्दस है कि आज के दिन में हम उन शहदाओं को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो है अपना लहू दिया है। और आज हम उनको भी जो है बलिदान, उनको भी जो है अपना मुकद्दस खून जो है उस वक्त भारत की आज़ादी के लिए दिया है, उनको आज हम वाकई में खराज अकीदत जो है पेश करते हैं। और आज यहाँ पे जमाव भी हुए हैं क्योंकि आज जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वाकई में हमारे लिए एक जैसे कि एक होली बुक होती है, हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी एक होली बुक है। उसको हम उतना ही सम्मान देते हैं क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया ही यही है कि यहाँ हर एक मजहब के लोग, हर एक जात के लोग जो है इस भारत में रहते हैं और इसलिए हमारा भारत जो है महान है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। काबिल जिक्र है कि ये नई जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। यौम जमहूरिया के जश्न में अपनी भागीदारी देने के लिए सुबह से ही लोगों की लाइन लगी रही। मौसम की परवाह किए बगैर बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। डल लेक में शिकारा वालों की जानिब से मनाया गया गणतंत्र दिवस उत्सव लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। हमारा पूरा देश 75वां साल आज़ादी का मना रहा है और जैसे पूरे देश में डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वैसे ही आज कश्मीर वैली में भी अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पूरे दिन को। 75 साल हो चुके हैं और इस पूरे 75 साल में जो सैक्रिफाइसेस, जो डेवलपमेंट्स, जो चीज़ें पूरे कंट्री ने देखी हैं, वही चीज़ें जम्मू कश्मीर भी एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ऑनरेबल PM साहब का और हमारे ऑनरेबल LG साहब का, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी सालों से वेट करे थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और हम आज कह सकते हैं कि जैसे 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हैं और जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वही सेलिब्रेशंस आज जम्मू कश्मीर के लोग भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे भी लोकल यंगस्टर्स हैं जो कश्मीर वैली के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वो कैसे अपने कंट्री के लिए वो डेडिकेशन कर रहे हैं, वो मोटिवेशन के साथ अपने इस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। मुल्क के तमाम शहरियों को एक कड़ी में जोड़ने वाला नेशनल फेस्टिवल है यौम जमहूरिया। एक फेस्टिवल जिसमें हर रंग मिलकर मुल्क के तिरंगे के रंगों में रंग जाते हैं, यही इसकी खासियत है।
यही इसकी खुशबू है और इस खुशबू को बिखेरने में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यौम जमहूरिया के जश्न का गवाह बनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। ये दिन नेशनल फेस्टिवल के रंग में रंगा नजर आया। हर तरफ रंगों की सतरंगी छटा देखते ही बन रही थी। जो लोग यहाँ पे सारे जो है रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस के लिए आए थे। एज वी ऑल नो कि पहले ऐसे प्रोग्राम्स होते नहीं थे, बट अब प्रोग्राम्स होते भी है और लोग इसमें ज़ोर शोर से शिरकत करते भी है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तंजीमों से बच्चे थे, चाहे यहाँ पे वाइट ग्लोब NGO हो गया या उसके अलावा यहाँ पे कुछ अकेडमीज से बच्चे थे। तो हम सब ने मिलकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया एंड साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी लाइव परफॉर्मेंसेज देखने को मिली, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिली टाइक्वांडो गेम्स की। जम्मू कश्मीर में रंगारंग प्रोग्राम के जरिए बच्चों ने एक अलग ही तरह का समा बांध दिया। इस फेस्टिवल की रौनक को बढ़ाने में बच्चों का किरदार हमेशा से काबिल तारीफ रहा है। हुब्बल वतनी के गीत संगीत के जरिए उन्होंने लोगों में नई तवानाई पैदा करने में मरकजी किरदार अदा किया। ये मौका हर किसी के लिए बेहद ही खास साबित हुआ। अब बात करते हैं भारतीय फौज की। यूं तो भारतीय फौज हर मौसम में अपने फराइज को अंजाम देने के लिए 24 घंटे सरहद पर मुस्तैद होती है, लेकिन जब बात होती है मौसम सरमा की तो उस दरमियान यहाँ की दर्जे हरारत 0 से नीचे चली जाती है। ऐसे में भी उनकी मुस्तैदी में कोई कमी नहीं आती और अवाम सुकून से रह सके, इसके लिए वो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखते। इसी समत में उन्हें जदीद तरीन आलात भी मुहैया कराई गई है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान की सर्द कर देने वाली ठंड का दौर जारी है। दर्जे हरारत में दर्ज हो रही गिरावट के बीच अवाम की जिंदगी में कोई खलल पैदा ना हो, इसके लिए हिफाजती अमले के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के गुरेज सेक्टर में ऑपरेशन और निगरानी करते हुए भारतीय फौज के जवान शदीद सर्दियों में लगन और बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, 24 घंटे हाथों में बंदूक थामे जीरो टॉलरेंस की हिकमत अमली पर अमल करते हुए लोगों की हिफाजत को पुख्ता बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में हम एक्चुअल में हम दिन के समय और रात के समय 2 शिफ्ट में ड्यूटी बैठते। तो दिन के समय और रात के समय ड्यूटी बैठने के लिए और अपने इलाके को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसी प्रकार के हमारे पास आला का इस्तेमाल डिवाइस के इस्तेमाल करके हम डे और नाइट में बिल्कुल अपने इलाके को सैनिटाइज करके ड्यूटी बैठते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिन के लिए अगर ऑब्जर्वेशन करना है, अपने इलाके को सैनिटाइज करना है, तो इसी प्रकार राइफल के टेलीस्कोप डिवाइस साइट है, HR बाइनो है, स्कॉटर स्कोप है और LRF है। उसी प्रकार से और नाइट में हम एरिया को डोमिनेट करना ऑब्जर्वेशन करने का है तो PNS, PNBG, PNBB, HSTI इस प्रकार के आले हमारे पास है। उसको यूज़ करके हम अपने एरिया को ऑब्जर्वेशन लगातार करते रहते हैं। सरहद की निगरानी फौज मुस्तैदी से कर सके, इसके लिए ये जदीद तरीन नाइट इक्विपमेंट और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी HR बिनो, टेलीस्कोपिक डे लाइट साइट, 5.56 mm इंसास राइफल, पैसिव इनसाइट, पैसिव नाइट विजन बाइनोकुलर, 84 mm रॉकेट लॉन्चर, पैसिव और हाईटेक ड्रोन इनसाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनकी इसी मुस्तैदी का ही असर है कि लोग इत्मीनान के साथ रह पाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, कट ऑफ इलाका होने के कारण और थोड़ा मौसम में थोड़ी गिरावट होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी मुश्किलातें पेश आती हैं। इसके बावजूद लेकिन हमारे इंडियन आर्मी द्वारा हर एक टेरेन के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स और क्लोथिंग्स और सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि किसी भी टेरेन में क्या है, एक सोल्जर आराम से सरवाइव कर सके। उसको रहने के लिए इस प्रकार से दिया गया है कि जैसे कि बंकर्स वगैरह दिया गया है ताकि अगर सीज फायर वायलेशंस वगैरह भी होते हैं तो उसमें क्या है, बचाव हो सके। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी होती है। यहाँ बर्फ की मोटी परत बिछ जाती है।
और एवलांच का खदशा भी बना रहता है। ऐसे में उसमें फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बारामूला जिले के गुलमर्ग सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात भारतीय फौज की एक यूनिट ने बर्फानी तोदे से बचाव के कामों में बर्फ की बुलंद सतह और खराब मौसम में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये खुसूसी डिस्प्ले न सिर्फ फौज की डेडिकेशन को तक़वियत देता है, बल्कि चैलेंजिंग माहौल में हमारी अफवाज की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने में खुसूसी यूनिट्स के अहम किरदार को भी उजागर करता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बरतानवी मौशिककार और डायर स्ट्रेट्स के साबिक फ्रंटमैन मार्क नोफलेयर अपने गिटार के वसी मजमूई का एक बड़ा हिस्सा लंदन की नीलामी में फरोख्त कर रहे हैं, जिससे हासिल होने वाले कुछ हिस्सा खैराती इदारे में जा रहा है। ये कलेक्शन, जिसमें नोफलेयर का 50 साल करियर के 122 आइटम्स और कुछ अहम तरीन गिटार शामिल हैं, क्रिस्टी के नीलाम घर में फरोख्त से कबल एक नुमाइश में पेश किया गया। 1983 का एक रेड शेक्टर टेलीकास्टर का इस्तेमाल डायर स्ट्रेट्स का हिट वॉक ऑफ लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था, जो उसके साथ मौजूद वीडियो में दिखाया गया था। उसकी तखमीना कीमत 4000 पाउंड से 6000 पाउंड है। ये फरोख्त नोफलेयर के गिटारों को एक नया घर तलाश करने की ख्वाहिश से हौसला अफजाई की गई थी, जहां इन्हें बजाया जाएगा और नए गानों के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स के हजारों पैरोकार दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में एपिफनी, जिसे टिमकेट भी कहा जाता है, मनाने के लिए जमा हुए। ये एक मजहबी त्योहार है जो दरिया जॉर्डन में यीशु के बपतिस्मा की याद में मनाया जाता है। पैरोकारों ने चर्चों से लेकर दारुल हुकूमत के खुले मैदान जन मेदा तक मार्च किया, जबकि पादरियों ने टैबोट नामी खेमे उठा रखे थे, जो कि इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च में मुकद्दस हैं, जो दुनिया के कदीम तरीन चर्चों में से एक है। अगरचे ये मजहबी त्योहार पूरे मुल्क में मनाया गया, लेकिन अम्हारा एरिया में तनाजात की वजह से इसमें खलल पड़ा। लंदन चिड़ियाघर ने अपने गोरिल्ला दस्ते की एक नई आमद का खैर मकदम किया, जिससे इंतहाई खतरे से 2-4 सब स्पीशीज की तादाद में इजाफा हुआ। नवजायद वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, जिसे चिड़ियाघर ने अभी तक नाम नहीं दिया है, मदर मुजुगु की जानिब डिलीवरी के बाद चिड़ियाघर के गोरिल्ला के बाड़े में शामिल हो गया। चिड़ियाघर की तरफ से जारी की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि मजुगु नवजायदा को अपनी बाहों में पकड़े हुए है, जबकि दिगर गोरिल्ला नए आगमन की तहकीकात के लिए पहुंच रहे हैं। चिड़ियाघर के मुताबिक पिछले 25 सालों में मगरबी गोरिल्लों की तादाद में 60% कमी आई है। और अब बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने यानी अवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मंसूबे की। दूर दराज के देही इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म मरकजी हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक मुद्दत भी मुकर्रर की गई है, ताकि तय वक्त में इस हदफ को हासिल किया जा सके, यानी लोगों तक नल से जल मुहैया हो सके। इसकी नज़ीर राजौरी जिले में देखने को मिल रही है, जहां जल जीवन मिशन के तहत अमली इकदामात किए जा रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई देही इलाकों के आवाम को घरों में साफ पानी मुहैया करवाने के मद्देनजर साल 2019 के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन योजना का इफ्तिताह किया गया, जिसे साल 2024 तक पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुस्तैदी से कार फरमा है।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में इस कौमी मंसूबे के मुस्बत नताइज भी सबके सामने रूनुमा होने लगे हैं। राजौरी जिले के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वाक़े कुरहाड़ और कोटधरा पंचायत, जहां अभी तक स्कीम नहीं पहुंच पाई थी, वहां भी अब पानी के टैंक और पाइप लाइनिंग जैसे काम जंगी सतह पर चल रहा है, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। हाँ, एक तो वार फटने पे काम चल रहा है, दिन रात इसमें जुटे हुए हैं लोग। दूसरा हम लोग भी जुटे हुए हैं, ठेकेदार ये जितने भी आगे इनके हैं सब अपने मेट मिस्त्री वगैरह सब दिन रात काम कर रहे हैं इसमें। तो दूसरा इसमें यह है कि हर पंचायत में ये स्कीम है, पंचायत वाइज हर पंचायत की अपनी स्कीम है, और पंचायत की जितनी भी आवाम है, जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं उनके हाउस होल्ड है, हर हाउस होल्ड को हमने पानी पहुँचाना है। कोई भी घर नहीं रहेगा बाकी इसमें बचेगा नहीं। जल जीवन मिशन हर घर नल से जल हमें पहुँचाना है किसी भी तरीके से, तो वो उसमें हमारी टीम लगे हुए हैं हम सब लोग। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत मुत्तालिका इदारे और महकमे इस हदफ को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके तहत अब तक जम्मू कश्मीर के 18.69 लाख देही घरों में से 14.03 मकानात यानी 75% आबादी को नल से साफ पानी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में 6,596 वर्ग स्कीमों में से 5,600 से ज्यादा यानी 85% वर्ग स्कीमें, जिनमें ट्यूबवेल बिछाने, बोरवेल, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट, ओवरहेड टैंक, ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर्स और पाइप नेटवर्क शामिल हैं। इस तरह यूटी जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 3,000 से ज्यादा स्कीमें शुरू की जा चुकी हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, हर आदमी को फ़ायदा मिलेगा। हम मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, जहाँ पाइपलाइन का, ये टैंकियों का बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको। गांव में बहुत पानी की प्रॉब्लम थी, तो बहुत दूर दूर से हमारी जो औरतें हैं पानी ला ला के थक जाती थी। अभी इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, घर घर में पानी आएगा, लोग बहुत खुश हैं। यहाँ अच्छी से अच्छी स्कीम चल रही है, तो हमारे घर में पानी आ जाएगा। यही मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए पानी के म्यार की निगरानी के तहत मौजूदा माली साल के दौरान आम लोगों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में पानी की जांच करने वाली 98 लेबोरेटरीज कायम की गई हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 1.75 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। यही नहीं, 6,630 पंचायत वाटर कमेटियों के बीच तकरीबन 7,500 फील्ड टेस्टिंग किट तकसीम की गई हैं और 33,000 से ज्यादा ख्वातीन को पानी के म्यार की जांच करने और WQM-IM पोर्ट्स के जरिए नताइज की रिपोर्ट ऑनलाइन भरने की तरबियत दी गई है। ऐसे में जल जीवन मिशन में काफी तेजी आई है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। बड़े इस पहाड़ी इलाका का पानी बहुत दूर था, तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। मोदी सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम है, बड़े लोग खुश हैं इस बात पर कि असें घर घर पानी लभसीगा। ठीक ठाक काम चल रहा है। बाकी महकमे ने भी चेक कर रहे हैं, दूसरा तीसरे दिन चौथा दिन चाण चेक कर रहे हैं, काम ठीक ठाक चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस पर काम चल रहा है। जगह जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई है, पानी के बड़े बड़े टैंकर बनाए गए हैं ताकि पानी की सप्लाई में रुकावट पैदा ना हो। पूरी तरह से मशीनरी से उसे लैस किया गया है। उसके ऑपरेशन के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। हुकूमत की ये कोशिश है कि शहरों की तर्ज पर गांव में भी बुनियादी तरक्की के काम को अंजाम दिया जा सके, जिससे गांव में बसे लोगों की भी जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक नौजवान उस्ताद इशफाक हामिद को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने पर मुबारकबाद। फन और सकाफत के मैदान में आपकी कामयाबियों ने जम्मू कश्मीर को बहुत फख्र दिलाया है। आपकी कामयाबी दूसरों को उनके फनी जुनून को आगे बढ़ाने की तरगीब देती रहेगी।
सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने हंदवाड़ा में आवामी शिकायत का जायजा लेने के अलावा इलाके में जारी तरक्कियाती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए एक बड़े आवामी दरबार की सदारत की। उनका कहना है कि आवामी रसाई के ये प्रोग्राम इंतजामिया और आवाम के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं, जिससे जिले में बेहतर ग्रोथ और तरक्की की राह हमवार होती है। बहु रोपवे के साथ नई बुलंदियों पर चढ़े जम्मू इंजीनियरिंग का चमत्कार। पीर खो से महामाया मंदिर तक 1.66 किलोमीटर की दूरी तय करें। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में वैष्णो देवी भवन पर मिठाइयां बांटी गयीं। इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दर्शन कर गुफा से बाहर आ रहे श्रद्धालुओं में मिठाई बांटते हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया गया। एसएमसी श्रीनगर ने वार्ड नंबर 16 सौरा में तकरीबात का इनकार करके विकसित भारत संकल्प यात्रा की रसाई को बढ़ाया, जो एसएमसी के दायरा इख्तियार के अंदर पहल के सफल विस्तार को दर्शाता है। आइए अब बात करते हैं यूनिक्स कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए वायरलेस ईयरबड्स की। इस ईयरबड्स की खास बात यह है कि ये डिवाइस 12 मीटर की दूरी पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इन ईयरबड्स की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। स्मार्टफोन के बढ़ते चलन के साथ ही इस्तेमाल होने वाली एसेसरीज की मांग में भी काफी बढ़ावा देखने को मिला है। ऐसे में हर रोज कंपनी की जानिब से नए नए प्रोडक्ट को बाजार में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों यूनिक्स कंपनी की जानिब से एक वायरलेस स्टूडियो को बाजार में पेश किया गया है। इसे 4 कलर ऑप्शन में दस्तयाब कराया गया है, जिसमें व्हाइट, पर्पल, ब्लैक और पिंक कलर का ऑप्शन है। कंपनी की तरफ से 6 मंथ्स की वारंटी भी दी जा रही है। इसमें 250 mAh की केस बैटरी मिलती है। इसमें आपको आसानी से 40 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। इसमें LED इंडिकेटर चार्जिंग स्टेटस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ दिखाई देता है। 12 मीटर की दूरी से भी ये डिवाइस काम कर सकती है। इसमें टाइप C पोर्ट की वजह से आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको इजी ऑडियो मैनेजमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है। आप इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं उस खातून की जो बाकी के ख्वातीन के लिए एक मिसाल पेश कर रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बाली गांव की रहने वाली कौशल्या देवी उन ख्वातीन में से एक है जो अपना मुस्तकबिल खुद ही संवारने की ठानी और इसमें हुकूमत की स्कीम का लाभ उन्हें मिला, जिससे न सिर्फ वो खुद रोजगार से जुड़ पाई बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करा रही है। हुकूमत की उम्मीद मंसूबे से इस्तेफादा होकर इन्होंने अपना डेयरी का कारोबार शुरू किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से आज उधमपुर की रिवायती कलाड़ी को तैयार कर रही है, जिसकी चर्चा गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा अपने प्रोग्राम अवाम की आवाज में भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की तस्वीर और ये हैं बाली गांव की रहने वाली कौशल्या देवी। आज ये इस इलाके की खवातीन के लिए मिसाल बन गई हैं और बने भी क्यों ना, कुछ बेहतर करने का हौसला और उसे आगे बढ़ाने का जज्बा हर किसी में नहीं होता है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, कामयाबी उसे ही हासिल होती है। इनके कामों को तारीफ तब मिली जब जम्मू कश्मीर यूटी के LG मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों अपने अवाम की आवाज शो के जरिए इनकी तारीफ की और उम्मीद मंसूबे के तहत जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। 2013 से मैं इस स्कीम में जुड़ी हुई थी और मुझे ये खुशी हुई कि LG साहब ने अवाम प्रोग्राम में मेरा नाम लिया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत ज़्यादा जुनून हुआ इस बात का कि मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी हैं, वो सारी मेरे को बोल रहे हमें भी आगे ले जाओ, आगे बढ़ाओ, हम भी काम करेंगे, हमारा भी नाम बढ़ेगा। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा हमारे महिलाओं के लिए आगे प्रोग्राम लाए हैं, हमें आगे बढ़ाने का बहुत सारा सहयोग दिया है ताकि हम आगे बढ़ें, आगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। और हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरे गांव में एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे 30 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और 300 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं और वो सारी लेडीज़ छोटा मोटा कारोबार कर रही हैं। जैसे गाय रखी है, भैंस रखी है, कलाड़ी पनीर का काम कर रही हैं। आज हम बहनें जुड़कर अपने
सारे इकट्ठे होकर एक कलाड़ी पनीर का काम कर रहे हैं। छोटा सा प्रोडक्ट तैयार किया हमने यहाँ पे और बहुत सारी खुशी हुई हमें कि सरकार हमें बहुत सहयोग दे रही है महिलाओं को आगे बढ़ने का। हुकूमती मंसूबा किस तरह से लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनमें हौसला, तेजस्विनी, उम्मीद, परवाज, मुमकिन, उड़ान, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, PMEGP खास हैं। काबिले जिक्र है कि हुकूमत की स्कीमों से जुड़कर जम्मू कश्मीर की कई खवातीन खुद रोजगार से जुड़ रही हैं और माली एतबार से मजबूत भी हो रही हैं। उन्हें इस काम में कामयाब बनाने में उम्मीद मंसूबा अहम रोल अदा कर रहा है। गांव का ही काम करते थे, घर का काम करते थे और अभी तो हम दूध का भी काम कर रहे हैं। हमें भैंस भी रखी है, गाय भी रखी है और दुकान भी करती हूँ मैं। ऐसे काम दूध का भी करते हैं और उधमपुर में पहले जाना पड़ता था, हम तो अभी गांव में ही लगाते हैं दूध। हाँ, पहले तो रेट नहीं मिलता था, अभी तो हमें रेट भी मिलता है सही और सभी महिलाएं इकट्ठी होकर घर का काम छोड़कर हम इधर काम करते हैं। हुकूमत के उम्मीद मंसूबे से इस्तेफादा कर इन्होंने अपना डेयरी का कारोबार शुरू किया और उसके बाद अब वो डेयरी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। इससे न सिर्फ ये खुद रोजगार से जुड़ी हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रही हैं। यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये खवातीन दूध से बनने वाले एक खास किस्म के प्रोडक्ट कलाड़ी को तैयार कर रही हैं। कलाड़ी यहाँ की रिवायत का हिस्सा है, जिसकी अपनी मकबूलियत है। यहाँ की खवातीन अब महज रिवायती तरीके के कामकाज तक ही महदूद नहीं रहना चाहती हैं, वो हर शोबे में आगे बढ़ना चाहती हैं और इसमें हुकूमत की जानिब से चलाए गए मंसूबे वरदान साबित हो रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।